Okay. So, Navda, you are from which school? Okay. Uh, okay. And so, your school has started? No, sir. Not yet. Okay. So, Navda, I'm just waiting for other student. It is going to start from Monday. Okay, it will start from Monday. Okay, so I'm just waiting for the other student, and we will start trigonometry today because it's a very important and lengthy chapter of 11. Okay, so Okay. how much marks did you get last time? The exams are going. Three boards, another. Navda, in pre-boards or in any other exams? I got 77 out of 80 How much? in the last period. Sorry, 70%. 70%. Okay, so maths में कोई issue तो नहीं है? तो मैथ्स में बस ट्रिग्नोमेट्री वीक है, मेरी बाकी हो जाता है. Okay, trigo week है. ओके सो गुड. हम ऐसे करते हैं स्टार्टिंग में ना हम पूरा एक महीना ट्रिगो ही करते हैं बिकॉज एक तो मेन इशू इज़ ट्रिगो इज़ द बेस. वो ट्रिगो 12th में भी है, फिर कहीं भी यूज़ हो जाएगा उसके बाद. ठीक है, सो हम ट्रिगो करते हैं और जो भी डाउट्स होंगे वो हर क्लास के बाद हम डिस्कस करेंगे बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. वो फिज़िक्स में भी आपका यूज़ हो जाएगा. हम यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड और फ्रॉम कॉमर्स? कॉमर्स. यू आर फ्रॉम कॉमर्स बट ट्रिगो फिर बहुत मैथ्स में हमें यूज़ करना है. ठीक है, तो हम ट्रिगो पूरे एक 1 मंथ करते हैं. यस. ठीक है, और जो भी बेसिक्स हैं ट्रिगो के टेंथ टेंथ के, प्लीज़ ट्राई टू रिवाइज दैट. और जो भी डाउट्स हैं, अगर टेंथ में भी डाउट हैं प्लीज़ लेट मी नो, है ना, क्योंकि अगर वो क्लियर नहीं होता तो 11th में प्रॉब्लम आएगी. सो बस इसमें ट्रिगर ही नहीं थी, बाकी सब कुछ. ओके ओके ओके. सो नवदा, हमें कैसे करना है, वी विल फॉलो एन सी आर टी एज वेल एज द असाइनमेंट्स. ठीक है, सो आई विल गिव यू द होमवर्क फ्रॉम एन सी आर टी एंड असाइनमेंट बोथ. तो पहले एन सी आर टी करना है, फिर उसके बाद आप वो करेंगे. यस. ठीक है, और कौन से चैप्टर आपको टफ लगता है मैथ्स में? नवदा, एनी अदर चैप्टर जिसमें ज़्यादा डाउट्स होते हैं? Hi Shubhansh, my voice is audible. Shubhansh, my voice is audible. Shubhansh, you can unmute your mic or you can reply me on the chat box. Shubhansh, please let me know if you can hear my voice. Shubhansh, can you hear me? Yes, yes, sir.
Okay, so Shubhansh, you're from which school? APSN, Okay, and Army Public School, Noida. okay, and how much marks did you score last time in any of the exams in maths? Shubhansh, Shubhansh, I can't hear you. You can message me on the chat box. Shubhansh, can you hear me? Shubhansh, I can't hear you. Yeah, so Sir, sir, the network was very slow. okay, so how much marks did you get last time in any of the exams in pre-boards or in maths? Uh, in the first one, I got 25 out of 40. In the second one, I got 49 out of 80. In the third one, I got 63 out of 80. In the fourth one, 75 out of 80. And in the last one, 52 out of 80. ओके, तो कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा था, लास्ट में थोड़ा सा ड्रॉप हो गया फिर। ठीक है, नो इशू। ओके शुभांश, कोई ऐसा चैप्टर है जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो? बिकॉज अभी क्या है कि आप 10th से आए थे, ठीक है, 10th एंड 11th में डिफरेंस काफ़ी है, यू कैन से ऑलमोस्ट डबल। ठीक है, सो मैं इसलिए थोड़े से आप बच्चों के ना वीक पॉइंट्स जानना चाहता हूँ, वेर यू जहाँ आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो कोई ऐसे चैप्टर है जहाँ प्रॉब्लम ज़्यादा है आपको? पॉलिनोमियल्स। ओके, एंड ट्रिगो? नहीं, ट्रिगो में प्रॉब्लम नहीं आती। ट्रिगो में नहीं आती, ओके गुड। सो शुभांश, यू आर फ्रॉम कॉमर्स? यस सर। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं शुभांश ट्रिगो से, बिकॉज ट्रिगो इज़ द लेंथीएस्ट चैप्टर इन 11th। ठीक है, और उसमें हमें नियर अबाउट 1 मंथ लगेगा। ठीक, स्टैंडर्ड ज़्यादा है जो आपने 10th में किया था। सो ट्रिगो से ही हम स्टार्ट करते हैं। ओके, और बुक्स कौन सी फॉलो करनी है? फर्स्ट NCERT, दैट्स अ बेस, उसको करना है, प्लस वी विल गिव यू द असाइनमेंट्स एंड यू हैव टू डू द क्वेश्चन फ्रॉम दैट ऑल्सो। ठीक है, एंड सेकंड थिंग मैं आप सबसे ही कहूँगा, जो भी बच्चे 11th में आते हैं, आपकी जो भी छोटी मोटी भी डाउट्स हैं ना, प्लीज़ डिस्कस दैट। अभी 1 मंथ में आपके कुछ मिसकॉन्सेप्शंस हैं 11th के, सॉरी 10th के, वो आप मुझे बताइए। जो भी आपको मैथ्स में लग रहा है, टेल मी, आई विल क्लियरफाई योर स्मॉलेस्ट डाउट। मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल, जो मैं नॉर्मली बच्चों को देखता हूँ जो 10th से जस्ट 11th में आते हैं, व्हाट दे डू, दे समटाइम डू दिस मिस्टेक, 2 + 2 उन्होंने किया, दिस इज 4। ठीक है, नहीं। ऐसा कोई भी डाउट है, कुछ भी है, प्लीज टेल मी। अभी 1 मंथ बच्चे आपके साथ होगा, सो 1 मंथ में हम कोशिश करते हैं कि आपके 10th के डाउट्स ख़त्म हो जाए। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट एट ट्रिग्नोमेट्री। So please write the definition. It is that branch of mathematics. It is that branch of mathematics which deals which deals with the measurement of sides and angle of a triangle. Okay, so it is that branch of mathematics which deals with the measurement of sides and angle of a ट्राइंगल। ये आपको पता है, आपने 10th में भी सेम डेफिनेशन की है, तो उसमें हमें डिटेल में नहीं जाना है। नाउ आई जस्ट वांट टू नो one thing, that suppose if
this is a triangle, this is a right angle triangle, this is angle theta. Let this be ABC, and let this be 4, let this be 3, and let this be 5. Then Navda, can you tell me what is the base? If you're suppose if you are finding a sine theta, then what is the base in this case? Sorry, what is the perpendicular in this case? Navda, yeah, this is a triangle, this is angle theta. Now, what is the perpendicular? If I will ask that, what is the length of the perpendicular, then what is it? 354. What is the perpendicular? Navda, you can reply me on the chat box if there is any problem in my. Okay, and the answer is 3. Okay, good. Okay, now then tell me if what I will remove this and I will say this is theta. Now, can you tell me what is the perpendicular? What is the length of the perpendicular? 4. Perfect. Okay. So if this angle is theta, this is 90 degree. So if this is 90, this is fixed. Hypotenuse तो fix होता है. उसमें कोई issue नहीं है. Now depend on the theta. If this is theta, we will take this as the base. अगर ये base हो गए perpendicular हो जाएगा. If we are taking this theta, then we will take this as a base. ठीक है. तो सुभाष इसमें तो कोई problem नहीं है. No, sir. Okay. Next is angle measurement. Angle measurement. Okay. So angle measurement अभी तक आपने जो किया था in class 10. So can you tell me what is the unit जिसमें आप angle को measure कर रहे थे? Degree. Degree. है ना? नवधा, आपने भी डिग्री किया था. So in class 11, in class 12, we have only a single measurement for angle, and that was a degree. But in class 11th, we have one more unit, that is radian. ठीक है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं, but first we will again discuss the degree. So angle measurement, and the first is, we will say that this is decimal system, and in this case we have one right angle one right angle is divided into 90 equal parts and each part is called Okay, so we have two systems to measure the angle. First is sexagesimal systems. ये सेम होता है जो आप डिग्री करते हैं, ठीक है. यहाँ हम 1 डिग्री को कैसे डिफाइन करते हैं, दैट वी हैव अ 90 डिग्री एंगल and we will divide this 90 into 90 equal parts. 90 डिग्री को 90 equal parts में डिवाइड किया, then each part जो होगा that is 1 degree. क्लियर हुआ? कोई लेंथी डेफिनेशन नहीं है, बस कॉमन सेंस है. या सो नवदा, आई वाज सेइंग दैट एंगल मेजरमेंट क्लास 10th में आपने सिर्फ डिग्री किया था. नाउ वी हैव अ टू सिस्टम टू मेजर द एंगल. फर्स्ट सिस्टम इज सेक्सागेसिमल सिस्टम. इसमें वही डिग्री होता है जो आप क्लास 10th में कर रहे थे, सेम यहाँ डिग्री होता है. नाउ वी आर ट्राइंग टू डिफाइन द 1 डिग्री, दैट व्हाट इज 1 डिग्री. 1 डिग्री होता क्या है? सो व्हाट
we have drawn an angle of 90 degree. 90 डिग्री को हमने नवदा 90 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. ओके 90 डिग्री को 90 पार्ट्स में डिवाइड किया तो ईच पार्ट कितना डिग्री होगा? 1 degree. 1. ठीक है, दैट्स व्हाट वी आर सेइंग दैट ईच पार्ट इज 1 डिग्री. ठीक है, सो एक कॉमन सेंस है, नॉट अ लेंथी डेफिनेशन. सो क्लियर हो गया व्हाट इज 1 डिग्री. So you can say 90 degree, divide that into 90 parts, 90 equal parts, and each part is called the 1 degree. So Navda, any doubt in this? Okay, so Shubhansh, any doubt? No, sir. Okay, so degree ho gaya. Now after degree, so suppose हमारे पास एक एंगल है, सपोज दिस इज 1 डिग्री, लेट दिस बी 1 डिग्री. नाउ इस डिग्री को फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं मिनट्स में. मिनट्स में हम कैसे डिवाइड करेंगे? सपोज दिस इज अ 1 डिग्री. नाउ डिवाइड दिस 1 डिग्री इनटू 60 पार्ट्स. 60 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड द 1 मिनट. ओके, तो यूनिट स्मॉलर दैन डिग्री हमारे पास मिनट्स आ जाती है. मिनट्स कितना होगा? 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 minutes. So please write the definition that each degree ठीक है. सो यूनिट लेसर दैन डिग्री इज मिनट. और मिनट क्या होता है? 1 डिग्री को डिवाइड किया 60 पार्ट्स में एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड द 1 मिनट. सो वी कैन से that 1 degree is equal to 60 minutes. Minutes is denoted by this. So Subhash and Navda, any doubt in this? ये clear हुआ? Okay, Navda, any doubt in this? No. Okay, so हमने डिग्री कर लिया. We have checked what is 1 degree. We have checked that what is minute. Now minute से भी smaller unit होती है. Suppose हमारे पास एक एंगल है and this is of 1 minute. ठीक है, इस 1 minute को again divide this into 60 equal parts. Then each part is called the 1 second. ठीक है, so we can say each minute can be divided into 60 equal parts. 60 equal parts, and each part is called 1 second, denoted by this. Second को हम denote करते हैं by this symbol. Okay, then we can say 1 minute is equal to how many seconds? Navda? 60. 60. So we can say 1 minute is equal to 60 seconds. ठीक है. Okay, please note down. Last slide note कर लिया था? Yes. Okay, note this one and try to do these questions.
convert the following into minutes. Please tell me the answer. सर फर्स्ट का होएगा शुभम, कैन यू रिप्लाई मी ऑन द चैट बॉक्स, है ना? फिर मैं दोनों के आंसर्स चेक कर लूँगा. एंड नवधा, आप भी प्लीज रिप्लाई मी ऑन द चैट बॉक्स वन बाय वन. सर एवरीवन पे आपको पर्सनली? मुझे पर्सनली. ठीक है. सर यू आर Learnivio host, right? I'll just send a message to you. ठीक है शुभांश, please reply me on this. And Navdha, you also please reply me on this. शुभांश बिल्कुल ठीक है. बिल्कुल ठीक. Good. बिल्कुल ठीक. So this is 120 minutes. Okay. Navdha, what's the second one? बिल्कुल ठीक है. 300 minutes. What's the next one? 600. बिल्कुल ठीक है. Next one. बिल्कुल ठीक है. 1200 minutes. This is the correct answer. Next is convert. Excuse me, sir. Yes, Subhash. जी. जी शुभांश बताइए. Sir, I couldn't hear you. Okay, I'm sorry. Now, am I audible? Subhash, am I audible now? Navdha, can you hear me? Yes, sir. Okay. Subhash, please let me know if you can hear my voice. I can hear it now. Okay, okay. Okay, Subhash, your voice is also breaking. Okay, please tell me the answer one by one. Convert the following into degree. These are all in minutes. You have to convert this into degree. Okay, Navdha, this is correct. Okay. Okay. Another your answer is correct. First is 4 degree. Second is 6 degree. Next is 3 degree. And next one is 7 degree. बिल्कुल ठीक है. Subhansh, can you hear my voice? Subhansh, my voice is audible?
Subhansh, you can reply me on the chat box. Excuse me, sir. Yes, Subhansh. Sir, I was disconnected, so I was not able to answer the questions. Okay, no issue. Please try to complete this. सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है. स्क्रीन नहीं दिख रही है. Yes, sir. नवदा, स्क्रीन में कोई इशू आ रहा है? नहीं सर. नहीं. सुभांश, प्लीज दोबारा डिस्कनेक्ट करके ना फिर कनेक्ट कीजिए. एंड प्लीज चेक योर इंटरनेट सेटिंग्स. और सुभांश, आई विल ट्राई टू switch off the video. Subhansh, up visible is screen? No, sir, it is not visible. Actually, the problem is with my net. Okay, so मैंने इसी वीडियो अपना ऑफ कर दिया मे बी. हाँ नहीं सर, आपकी वीडियो ऑफ करने के बाद भी नहीं है, वो नेट के साथ ही प्रॉब्लम है सर. अच्छा अच्छा अच्छा. सुभांश, एक बार दोबारा डिस्कनेक्ट करके फिर कनेक्ट करेंगे. यस सर, यस सर. ओके, आई एम वेटिंग. या सुभाष, अब स्क्रीन विजिबल है आपको? सुभाष? नो सर, नो सर, नो सर. स्टिल नो. मैं एक बार ना स्टॉप करता हूँ शेयरिंग. ओके सुभाष, अब कुछ इफेक्ट है? नो सर. नो. ओके, चैट बॉक्स में मेरे मैसेजेस मिल रहे हैं सुभाष? सर नहीं मिला कोई मैसेज. नहीं मिला? सर मेरा नेट ही बहुत स्लो चल रहा है. वाईफाई से कनेक्ट है, फोन से? सुभाष, वाईफाई से कनेक्टेड है या फिर फोन से कर रहे हैं? यस सर. जी सुभाष, फोन से कनेक्टेड है या वाईफाई से? सर वाईफाई से कनेक्ट है. वाईफाई से. मैसेज मिले मुझे मेरे? सर मिले नहीं अभी तक सर, पर मैं अब चेंज कर रहा हूँ एक बार कनेक्शन. ओके ओके, मैं वेट कर रहा हूँ. यस सर, सर अब विजिबल है. यस सर, यस सर. मैं वीडियो ऑन कर रहा हूँ, बट अगर इशू आएगा तो बता दिएगा. आई विल स्विच ऑफ द. ओके सुभाष, जल्दी से कन्वर्ट दिस इनटू डिग्री.
Starting next question. Navdha, try to do this. Subhansh, आप पहले ये question कीजिए, then try the second one. तो जो सेकंड वाला क्वेश्चन है डिग्री में चेंज करना है, तो सेकंड से पहले मिनट में करेंगे, फिर मिनट से डिग्री में. बिल्कुल ठीक है. First change into this minute, then in degree. Sir, I've sent you the answers on chat. Subhansh, I didn't got your answer. I guess you sent on the wrong ID. Please send on Arshad sir. Sorry, sir, I've sent on the wrong one. Sorry. Okay. 4 बिल्कुल ठीक है. 6 okay. 3 okay. 7 बिल्कुल ठीक है. Okay, Subhansh, start second one. Okay, बिल्कुल ठीक है. Navdha, what's the second answer? नहीं Navdha, not 10. Navdha, first we will convert this into minute, है ना? तो हम किससे divide करेंगे Navdha? तो 60 से. 60 से. So 6 cancel, तो कितना है? 60 minutes हो गया. Now किससे divide करेंगे हम इसको? Navdha, किससे तो divide? वापस 60 से करेंगे. 60 से करेंगे. So what is the answer? 1. 1 degree. Okay. Similarly, try second one. बिल्कुल ठीक है. ओके, सो नवदा एंड सुभाष, ये टॉपिक क्लियर हुआ? डिग्री, Yes, sir. मिनट एंड सेकंड. Yes. सो डिग्री आप यूज करते थे 10th में भी. सेकंड जो हमारा सिस्टम आता है, सेकंड सिस्टम इज सर्कुलर और रेडियन. सर्कुलर मेजरमेंट भी कहते हैं और रेडियन मेजरमेंट भी कहते हैं हम इसको. रेडियन मेजरमेंट. ठीक है. सो फर्स्ट था हमारे पास डिग्री टू द यूनिट टू मेजर द एंगल. सेकेंड हमारे पास जो यूनिट है दैट इज रेडियन. ठीक है, रेडियन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब नॉर्मली 11th में जो आपको एंगल्स देगा ना मैक्सिमम, अब वो आपको डिग्री में नहीं देगा, वो आपको रेडियन में देगा. सो फर्स्ट हम रेडियन पढ़ेंगे, फिर उसको हम लर्न भी करेंगे. जैसे अभी आपके माइंड में होता है ना 30 डिग्री, सो स्लोली 30 डिग्री नहीं आना चाहिए, π/6 आना चाहिए. इट विल टेक टाइम बट आप यूज टू हो जाएंगे. सो सेकेंड यूनिट टू मेजर, सो सेकेंड जो हमारी यूनिट होगी दैट इज रेडियन. ठीक है. ओके, टुमारो यू हैव अ क्लास एट 9 o'clock. ठीक है. Sir, can you repeat? Yeah, I was saying that second unit to measure the angle No, is sir, the class timing. okay. Class timing is 9 a.m. 9 a.m. Yeah. Okay, sir. Okay, so radian measurement होता क्या है, रेडियन क्या होता है, पहले हम वो देखते हैं. So suppose we have this circle and this circle have a radius r. Let this be O.
this is A, and let there is a arc AB, and this arc subtend an angle at the center, and suppose the length of this arc is also R. Okay, so we have a circle whose radiuses are, and there is a arc AB which have the length R. तो ये AB arc जो center पे angle subtend करेगा, that is 1 radian. So 1 radian कब होता है? जब आपके सर्किल की रेडियस R है और आपके सर्किल की आर्क भी R है. Then the angle subtended by this arc at the center is 1 radian. So अगर आपसे पूछते हैं when the angle is 1 radian, so you can say when the length of the arc is equal to the radius of the circle. For example, suppose we have this circle and this have the radius suppose 40, and suppose we have an arc AB, this is also 40. Now this arc AB subtend an angle at the center. Then Navdha, can you tell me what is this angle in radian? So 40, How much? 40. No, angle is 1 radian. ठीक है, 1 radian कब होगा? जब आर्क की लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्किल हो जाएगी. आर्क यहाँ 40 था, रेडियस भी 40 था, तो ये आर्क सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगा? 1 रेडियन. ओके, सपोज वी हैव दिस सर्किल, suppose this have the radius 100, this have the let this is A, this is B, and this is 100. Now okay, now what is this angle in radian? 1 radian. 1 radian. Take one more example. Suppose this is a circle, this have the 50 radius, this is arc, this is also 50. Now Navda, what is this angle? 1 radian. 1 radian. So Subhash, clear हुआ 1 radian कब होगा angle? Yes, sir. When the length of the arc is equal to the radius of the circle. Okay, so वन रेडियन. ठीक है, और 1 रेडियन को देखिए आप बुक्स में कैसे वो रिप्रेजेंट करेगा. 1 रेडियन ऐसे भी कर सकता है, 1 सी भी वो कह सकता है, या फिर नॉर्मली आप बुक्स में देखेंगे तो कोई भी नंबर नहीं होता. जैसे डिग्री में अगर वो आपका एंगल दे रहे हैं इन बुक्स तो कहेगा 30 डिग्री, बट अगर वो रेडियन में दे रहा है ना, कुछ नहीं देता वो, सपोज ये भी कह सकते हैं 30. तो अगर यहाँ कोई सिंबल नहीं है, वैसे तो नहीं होना चाहिए, दे शुड स्पेसिफाई, बट नहीं है देन इट्स मीन रेडियन. ठीक है, तो रेडियन में या तो ऐसे लिख देगा रेडियन या सी लिख देगा. अगर कुछ नहीं दे रहा, क्योंकि काफ़ी बुक्स में नहीं देते हैं, कुछ भी नहीं दे रहे, देन इट्स मीन वो रेडियन है. सो 1 रेडियन इज द एंगल subtended at the is an angle subtended at the center of the circle by an arc having length equal to the radius of the circle. ठीक है, so what is 1 radian? It is the angle subtended at the center of a circle by an arc having length equal to the radius of the circle. So 1 radian कब होगा? जब एक arc center पे angle subtend करेगा और arc की length क्या होगी? That is equal to the radius of the circle.
Okay, so Navda, can you tell me what is 1 radian when the angle is said to be 1 radian? So when the arc, so when the angle subtended by the arc Hmm. of length which is equal to the radius of the circle is equal. Okay, so when the length of the arc is equal to the radius of the circle, then we will say that the angle is 1 radian. And length and radius can be anything. This can be 1000, 2000, 3000. Angle 1 radian होगा. Okay, Subhansh, ये clear हो गया? Yes, sir. Okay, then please note down this definition. Okay, so this is the second unit to measure the angle which is radian. First हमने कर लिया डिग्री. डिग्री में हमने किया मिनट्स होता है, सेकेंड्स होता है. फिर हमने किया रेडियन. Now we will do, or we will start the relation between degree and radian. Okay, अब दोनों में रिलेशन क्या है, डिग्री एंड रेडियन. हाउ कैन वी कन्वर्ट डिग्री एंड रेडियन, वो अब हम करते हैं. Okay, so suppose we have this circle. Okay, this is A, this is B, let this be O, this is A, and this radius is 1. Okay, this is arc B, this is 1. Navdha, what is this angle in radian? So 1. 1 radian. Okay, good. This is 1 radian. ठीक है सुभांश, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. Okay. Now, when radius is 1, when the length is 1, angle is 1 radian. But अब हमने क्या करा, हमने लेंथ को इंक्रीज कर दिया up to here. अब हमने इसको कर दिया 2. जो हमारी ये कंप्लीट आर्क हो गई, ये हो गई 2 यूनिट्स. तो अब ये जो एंगल सबटेंड करेगा, ये भी इंक्रीज हो जाएगा, ये भी अब 2 यूनिट्स हो जाएगा. जब पहले ये 1 था तो 1 रेडियन हो रहा था, अब जब ये 2 हो गया तो ये 2 रेडियन हो गया. अब इसको हमने और इंक्रीज किया, 3 कर दिया, तो अब ये 3 रेडियन हो गया. इसको इंक्रीज करके आर्क हम यहाँ तक लिया है. सपोज लेट दिस बी C. नाउ दिस इज द कंप्लीट आर्क एंड आई एम सेइंग दैट दिस इज द डायमीटर. ओके, अभी क्लियर नहीं हो रहा, आई डोंट वांट टू draw a new figure, but let's suppose this is the diameter AC. Then Navdha, can you tell me what is this length AC? AC की लेंथ कितनी होगी? Sir, diameter कितना है? Radius is 1. Diameter Sir, is 2. Radius is 1, then diameter is 2. Can you tell me what is it? Sir, length? what is AB? What Subhansh? Sir, AB कितना है? AB कितना है? एक मिनट बस, एक मिनट, मैं इसको पहले एक्सटेंड कर दूँ. AB is 1, but उससे इफेक्ट नहीं है. This is the radius and this is the diameter. I need this AC. Anyone can tell me what is AC? Sir, AC will be sir, अगर जैसे AB 1 है, उसके बाद में sir B to C भी फिर 1 होएगा ना? Okay, लेकिन सुभाष, क्या हम ये कह सकते हैं कि that this is okay, what is the circumference of the circle? 2 pi r. Sir, AC is 2. AC is 2. Okay, अभी चेक करते हैं. नवथा बिल्कुल तो ठीक है. सेमीसर्कल का pi r हो जाएगा. सर्कमफेरेंस 2 पाई आर होता है. आप बढ़िए के सेमी सर्किल है तो ये कितना हो जाएगा? पाई आर हो जाएगा. व्हाट इज रेडियस? 1. 22/7 into 1. हाँ, रेडियस 1 हो गया, सो दिस इज पाई. सो कैन वी से दैट दिस AC जो होगा वो पाई हो जाएगा? Yes. कंप्लीट जो आर्क है वो पाई हो जाएगी. सुभांश, ये क्लियर है? Yes, sir. है ना? तो सिर्फ रेडियस चाहिए थी हमें. रेडियस 1 थी. This is a diameter, so this is a semicircle. If this is a semicircle, then this length is pi. So if this is pi,
अच्छा, अब हमने बात कहाँ से स्टार्ट की थी, दैट इफ दिस इज 1, हमने कहा था ये लेंथ 1 है तो एंगल 1 हो गया। जब ये 2 आया तो ये 2 हो गया। जब ये 3 आया तो ये 3 हो गया। अब जब ये पाई आ गया तो ये कंप्लीट एंगल कितना हो जाएगा? pi. पाई रेडियन। ओके, सो दिस कंप्लीट एंगल विल बी पाई रेडियन। नाउ इन डिग्री आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज दिस एंगल? 180. 180 डिग्री, बिल्कुल ठीक है नवदा, गुड। सो in degree this is 180 degree. So this is the relation that pi radian is equal to 180 degree. Okay, this is the relation between the degree and the radian, that pi radian is equal to 180 degree. So we will use this relation to convert any of the degree into radian or radian into degree. Okay, so हम first thing और formulas drive कर लेते हैं ताकि हमें बाद में issue नहीं हो. Conversion of degree, conversion of degree to radian. So 180 degree is equal to, इसमें तो कोई issue नहीं है, we can write like this. Yes. Okay, so if 180 degree is equal to pi radian, then what is 1 degree? Can we say that this is pi by 180? कुछ नहीं है ना. Suppose 10 pencil की जो cost है that is 100. Then what's the cost of one pencil? 100 by 10. हमने बस वही किया. नवदन सुभाष इतना क्लियर है? Yes, sir. सुभाष इतना क्लियर है? Yes, sir. Okay, so we get this relation that 1 degree is equal to pi by 180 radian. Now suppose if we have a 30 degree, we have to convert this 30 degree into radian. So हम कैसे कर सकते हैं? 1 degree is equal to this. So 30 degree is equal to what? Pi by 180 into 30. So this will give you pi by 6 radian. इतना क्लियर हुआ नवदन सुभाष? Yes. है ना, कुछ न्यू कॉन्सेप्ट नहीं सब. ओके, टेल मी वन थिंग, वन पेन कॉस्ट suppose 5 rupees, then what's the cost of 10 pen? 50. 50. So 1 degree is equal to this much. 30 degree कितना होगा? We will multiply this with 30, we get pi by 6 radian. ठीक है, so whenever we have to convert the degree into radian, we will use this formula that 1 degree is equal to pi by 180 degree radian. फिर जो भी हमारा डिग्री है we will convert. So जो मैंने आपसे कहा था that 30 degree is equivalent to pi by 6 radian. So धीरे धीरे आपको ये वैल्यूज लर्न करनी होगी, वो हो जाएगा विद द टाइम. बट अभी इतना समझ में आया that how can we convert a degree into radian? Yes. Okay, any doubt Navdha and Subhash in this? No, sir. Okay, please note down the No, sir. questions हम करते हैं अभी. Please note कीजिए इसको. Subhash and Navdha done. Shall we start next question? Yes. Okay. Question is convert the following into radian. Okay, so first is 45 degree, second is 60 degree, third is 90 degree, fourth is 150 degree, fifth is 180 degree, sixth is
270 degree, 7th is 360 degree, 8th is 720 degree. Please convert this into radian and tell me the answer on the chat box. Please one by one tell me the answer. Sir, how to write pi? Okay. Pi का कोई symbol नहीं है. Just write pi then. ठीक है, PI. Sir, बिल्कुल ठीक है. Now था बिल्कुल correct. This is pi by 4. बिल्कुल ठीक है सुभाष. Second correct है. Third बिल्कुल ठीक है. Okay, this is pi by 3. बिल्कुल ठीक है, pi by 2. Five pi by 6. बिल्कुल ठीक है सुभाष. बिल्कुल ठीक है सुभाष. बिल्कुल ठीक है. This is 5 pi by 6. 5 बिल्कुल ठीक है. बिल्कुल ठीक है सुभाष. This is 3 pi by 2. नवदा ठीक है, उसको प्लीज कैंसिल कीजिए 3 को. And this is 2 pi. Four pi बिल्कुल ठीक है. Navda, please check last two answers. You are getting the same one. Yes, sir. ठीक है नवदा. Yes, sir. Okay. So good. सबने convert कर लिया degree into radian. So what I request you to please try to learn these. ठीक है. Even 90 तक तो कर लीजिए. 90, 180 and 360. ठीक है. 30 हमने पहले कर लिया था. 30, 45, 60, 90, 180 and 360. Please try to learn this. ठीक है. क्योंकि जैसे ही हमारे पास क्वेश्चन आते हैं तो क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि यस ये कुछ न्यू नहीं है. दिस 45 डिग्री. धीरे धीरे आपको और भी लर्न होते जाएंगे. ठीक है. एनी डाउट इन दिस? कैन वी स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक? Yes, sir. ओके ठीक है. सो हमने ये जो लास्ट किया था दैट कन्वर्जन ऑफ डिग्री टू रेडियन. अब हम करते हैं अपोजिट कन्वर्जन ऑफ रेडियन टू डिग्री. अगर हमें अपोजिट करना हो तो हम कैसे करेंगे? रेडियन टू डिग्री. ठीक है. हमें सेम वही रिलेशन यूज करना है. पाई रेडियन एंड दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री.
हमें रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री, सो पाई रेडियन इज दिस, हम फाइंड कर लेंगे 1 रेडियन। 1 रेडियन कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय पाई, ठीक है, 180 डिग्री बाय पाई, बस। We will use this relation. For example, if we have to convert pi by 6, pi by 6 करना है तो 1 रेडियन is equal to this, तो pi by 6 कितना हुआ, 180 डिग्री by pi into pi by 6. Okay, so what we will do, we will cancel this and this is equal to 30. 33. Okay, so Subhash and Navda, this के लिए, Yes, sir. okay, ठीक है, please note down this formula and we will do some questions. Note कर लिए Navda and Subhash, can we start next? Yes, sir. Wait a second, sir. Okay. Done, sir. एग्जाम में अगर भूल जाते हैं रिलेशन के, जस्ट रिमेंबर दिस, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180, रेडियन चाहिए 1 इसका इधर कर दिया, डिग्री चाहिए 180 से कर दिया, ठीक है। ओके, ट्राई टू डू दिस क्वेश्चंस, कन्वर्ट द following into degree. Okay, so your first question is 3 pi by 4, second is 3 pi by 2, third is 4 pi by 3, fourth is 2 pi by 3. One by one, please tell me the answer. बिल्कुल ठीक है सुभाष, फर्स्ट Navda, not correct. नहीं Navda, please check again. बिल्कुल ठीक है, नहीं सुभाष, हाँ ये ठीक है, सेकंड ठीक है, Sir, 270 है ना? आंसर इज 270. Navda बिल्कुल ठीक है, दिस इज 135 डिग्री. बिल्कुल ठीक है सुभाष. Navda बिल्कुल ठीक है, दिस इज 270. बिल्कुल ठीक है सुभाष. नहीं Navda, not correct. Please check again. बिल्कुल ठीक है Navda, दिस इज 240.
बिल्कुल ठीक है नवदा, दिस इज 120. ओके नवदा एंड सुभाष, एनी डाउट इन कन्वर्जन? No. नो सर. आई होप समझ में आ गया. ओके हमारी क्लास 1.5 आवर की है, बट टुडे इज फर्स्ट क्लास, ठीक है, तो हम ज़्यादा नहीं करेंगे आज. कल से फिर 1.5 आवर हम करते हैं, ठीक. सो जस्ट गिव मी अ मिनट, आई एम चेकिंग द होमवर्क फॉर यू. सर ये क्लास डेली होगी क्या? हाँ नहीं सुभाष, ओनली ऑन वीकेंड्स. यस सर. सुभाष ओनली ऑन वीकेंड्स, ऑन सैटरडे एंड संडे. सर मतलब अच्छा ओके सर. सर कल 9 बजे है. जी कल मॉर्निंग में, बट जस्ट गिव मी अ मिनट, आई एम चेकिंग द होमवर्क. Okay, so your homework is exercise 3.1, question number first and second. सर ये आपको कहाँ भेजना है? मैं कल चेक करूंगा सुभांशी होमवर्क, ठीक है. कहाँ भेजना है The आपको? question 1 and 2. यस ओनली वन, भेजना नहीं है सुभाष, जस्ट डू द होमवर्क. कल जब क्लास होगी तो फिर मैं चेक करता हूँ होमवर्क. ओके सर. ओनली 1 and 2 बच्चे, बट इसमें भी हो सकता है आपके डाउट्स होंगे, क्योंकि अभी भी हमने इतनी डिटेल नहीं की है. देयर आर सर्टेन पॉइंट्स जो मुझे अभी और भी बताने हैं आपको, तो जो इजीली क्वेश्चंस हो जाते हैं इसमें वो कर लीजिए. इसमें डाउट आता है प्लीज मार्क इट, कल हम डिस्कस करते हैं, ठीक है. असाइनमेंट कल से आपको फिर हम देते हैं. ओके सर. ओके ओके देन, थैंक यू. Thank you, sir. ओके यू वेलकम.